पार्शियल विक्ट्री। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर है चीजों को वापस सही करने की। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पे हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद आगे और कुछ विषय रहती नहीं है। आदरणीय जज ने सारा पक्ष को लिया है। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। वो ईवीएम के पीछे कभी पड़े थे, कभी और कुछ लोगों को काम पे लगाए थे। ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया ना। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है।
कम से कम 1.5 लाख बच्चों को इनने ग्रेस मार्क्स अगर दिए सिर्फ 1500 बच्चों के साथ ये ग्रेस मार्क्स होता तो जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक आई थी उसकी रैंक 80,000 पर नहीं जाती। एनटीए सरासर झूठ कह रहा है, ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है। और मैं आपको बताता हूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल स्टिंग करेगा। 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं। बच्चे को बोला जाता है आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आइए। इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, ओएमआर शीट जमा हो जाती है, एनटीए के ऑफिशियल्स के पास आंसर की होती है, वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते। अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉजरी हो ही नहीं सकती।